इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊंची ऊंची नहीं दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि सच बताने को इनके पास कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर सक्रियता बढ़ी गई है। अमित शाह जी तो सबके उस्ताद हैं। अमित शाह जी ने आज उत्तर प्रदेश में जाके वो बड़े बड़े दावे कर दिए जिनका सच से कोई संबंध ही नहीं था, कि इतनी ऊंची दे दी वहां जाके कि जनता भी सोचने लगी और पूछने लगी कि इतना झूठ कैसे चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मामला था उत्तर प्रदेश के क्राइम रेट की बात कर रहे थे अमित शाह साहब, क्राइम रेट को खत्म करने की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। उसमें इतने बड़े बड़े दावे कि जनता के बीच में खूब फजीयत हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा अमित शाह साहब का, उन्होंने क्या बोला है और वो क्यों सच नहीं है, क्यों झूठ है, वही बताऊंगा आपको। साथ में इस वीडियो में आप रुकिएगा, गुलाब कटारिया राजस्थान के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर जो टिप्पणी की है, आप सोच नहीं सकते। अगर कोई और होता भाजपा से बाहर तो अब तक तो भाजपा के नेता क्या पता क्या कर चुके होते उसके। मैं कहूंगा कि निंदनीय टिप्पणी है। मैं आपको ये दोनों चीजें इस वीडियो में दिखाता हूं। सबसे पहले अमित शाह साहब उत्तर प्रदेश में शिलान्यास करने गए थे एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का योगी जी के साथ। अब उन्होंने वहां पर कहा कि साहब, मैंने पहले बहुत दौरे किए उत्तर प्रदेश में और पहले यहाँ पर बहुत क्राइम था। जब हमारी सरकार नहीं आई थी, यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर थे, महिलाएं असुरक्षित थीं। साफ है कि बलात्कार के मामले बहुत थे, ये था वो था और क्या क्या नहीं था, दंगे थे, सब कुछ था। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने संकल्प लिया और उसको हमने खत्म कर दिया। लेकिन आप पहले इनका वीडियो क्लिप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी डिटेल के अंदर कि क्यों ये गलत है। देखिए, पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हो, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश। तो आपने ये वीडियो जो देखा, इसमें उन्होंने साफ साफ दावा किया। इनका मतलब ये साफ है कि इनकी सरकार ने 5 सालों के अंदर, ये पूरी योगी सरकार ने महिलाओं को जो असुरक्षित थी उनको सुरक्षित कर दिया। महिलाओं का क्राइम रेट नीचे आ गया, उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट नीचे आ गया। अब जो भी उत्तर प्रदेश की जनता के जो बीच में चल रहा है, जैसा वहाँ का माहौल है इस वक्त, जो असुरक्षित वातावरण है योगी सरकार की नाकामी की वजह से, सब जानते होंगे कि इस बात में कोई सच्चाई तो है नहीं, तो इसी को लेकर फंस गए हैं। अब जम के फजीयत हो रही है। जिन लोगों ने असुरक्षित महसूस किया है अपने आप को, वो इनको अब कभी वोट भी नहीं देंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के इस मामले के ऊपर अमित शाह जी को एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, कि ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप उससे कुछ भी कह लें और आप ये कह दें कि हमने 5 साल में क्राइम रेट को इतना कम कर दिया कि यहाँ का लॉ ऑर्डर देश में नंबर 1 है। ये हास्यास्पद तो है ही, निंदनीय भी है, क्योंकि आपने क्या किया है आप जानते हैं कि लाश को बलात्कार के बाद जला दिया, पुलिस ने जला दिया। हाथरस का मामला हमने देखा, सारे केसेस हमने देखे, मेरठ देखा, सब कुछ देखा कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है। चलिए मेरी बात छोड़िए, एनसीआरबी के पिछले 5 साल के जो आंकड़े जिन लोगों ने मिला के बताया, तो स्क्रॉल में एक रिपोर्ट छापी, 2 साल पहले छापी थी, और ये कहा गया था कि पिछले 4 सालों के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो 66% बढ़ गए हैं, 66% से बढ़ गए हैं वो। ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये रिपोर्ट का जो मूल्यांकन किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो इसके बावजूद भी अमित शाह साहब के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं वहां जाके। क्या लोगों को मालूम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जब से आई है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 66% महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़ गए। सामने आपके रखी हुई है ये पूरे की पूरी खबर और इसकी रिपोर्ट। इसके साथ साथ सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछले साल, अभी 5-6 महीने पहले 7 अक्टूबर 2020 को जी न्यूज, भक्तों का फेवरेट चैनल है जबकि वो, उसने छापा था कि एक रेप, अंग्रेजी में छपा हुआ अनुवाद यह है कि एक बलात्कार हर 16 मिनट पे भारत में होता है। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, यह एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ये जी न्यूज ने छापा है। इसके बाद भी अगर लोगों को लगता है कि अमित शाह जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो वाकई में आपको अपना इलाज करा लेना चाहिए। किसी अच्छे पागलखाने में भर्ती हो जाइए अगर आपको ये बातें सच लगती हैं।
जो जनता में गोभी समझता है वो अपना इलाज कराए और फिर अपने आप को सही आंखों से देखे कि अमित शाह जी का भाषण ये जख्मों पे नमक छिड़कने का है या वाकई में एक आदत बना ली है भाजपा के नेताओं ने कि हम तो अब जम के बोलेंगे, भले ही हम सच बोले नहीं बोले लेकिन जनता को हम भ्रमित करते रहेंगे। अब जो मैंने आपसे पहले कहा था इस वीडियो के अंदर कि रुकिएगा, मैं आपको एक मामला दिखाऊंगा। वो मामला है राजस्थान का। अगर ये बयान किसी और ने दिया होता तो भाजपा अब तक तो सरकार के इस्तीफे मांग चुकी होती। भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब कटारिया उत्तर प्रदेश में नेता, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं और वहाँ पर बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं कि वसुंधरा राजे जी भी थोड़ी सी इनसे सुना है परेशान रहती हैं, इनको अपना मतलब इनसिक्योर रहती हैं, जो भी रहते हैं पसंद नहीं करते हैं, जो भी वो इनका निजी मामला है। इन्होंने जो भाषण में अपने कहा है वो टिप्पणी निंदनीय है, शर्मिंदा करने वाली है, गुस्सा दिलाने वाली है कि भगवान श्री राम को लेकर जो टिप्पणी की है, आप सुन लीजिए। अवधेश अकोड़िया ने लगाई है ये और इन्होंने बताया, राजस्थान से जुड़े कोई पत्रकार हैं जहाँ तक मुझे पता है और जो भी हैं, इन्होंने ये ट्वीट करा है, अगर ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहाँ समुद्र में होते। हिंदुस्तान को यदि किसी ने बचाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुलाब कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। अपमान करने वाला शब्द सुनिए। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहाँ समुद्र में होते तो डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेकर चलेंगे और वहाँ डूब के मरेंगे। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों आपने सुन लिया, ये कौन है? बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में। इनका कहना है कि बीजेपी ने भगवान राम को बचाया है। तो आप ये खुद सोचिए कि ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं। ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब इनका एहसान है हर एक के ऊपर, अब चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। इसके बावजूद भी ये कहने वाला व्यक्ति कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान श्री राम समुद्र में होते और वहां पर डूब गए होते हम सब लोगों के साथ। कितनी शर्मिंदा करने वाली बात है। लेकिन ना कोई इनका इस्तीफा मांगेगा, ना भारतीय जनता पार्टी इनको हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी इनको फ्री हैंड देते रखेगी, क्योंकि ये भाजपा के हैं, दूध के धुले हैं, इनके ऊपर 7 खून माफ है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो अपने पास मत रखिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। एक तरफ फेकम फाकी कर रहे हैं भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में जाके, और दूसरी तरफ अपमानजनक जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, और ये भाजपा के नेताओं के जरिए। तो इसके बावजूद भी अगर आपको वोट देना समझ में आता है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सोचना चाहिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।